गन्ना परीक्षक, गन्ना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर आज आ जाएंगे यहाँ पे। प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल लगे हुए हैं। इसके अलावा डाक मतपत्र के लिए जो पृथक से टेबल लगे हुए हैं, तो एक ARO लगे हुए हैं। डाक मतपत्र के लिए पृथक से ARO लगे हुए हैं। रायपुर में विधानसभा चुनाव के परिणामों की मतगणना के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई। विधानसभा में जो स्ट्रांग रूम बनाया गया विधानसभा के लिए सेजबार स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, और देखेंगे इस स्ट्रांग रूम में कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी एजेंट हो, उसकी बाकायदा फोटोग्राफी हो रही है और बिना किसी की फोटोग्राफी के अलाउ नहीं किया जा रहा है। मोबाइल फोन्स अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। पुलिस की सुरक्षा ट्रिपल लेयर है। पहली सुरक्षा आप देख रहे हैं साफ कि ये जो कर्मचारी हैं जो मतगणना में जिनकी ड्यूटी लगी, जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं वहाँ पर टेबल, चेयर, कुर्सी, उनकी भी बाकायदा फोटोग्राफी कराई जा रही है। और इसके अलावा फिर देखेंगे अंदर तो बिल्डिंग के बाहर एक बैरिकेड और लगा है, वहाँ पे अलग सुरक्षा व्यवस्था, वहाँ अलग सुरक्षा जांच होगी। और फिर अंदर स्ट्रांग रूम जो जहाँ मतपेटियाँ EVM रखी हुई है, कितने कड़े इंतजाम यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि चाहे रिटर्निंग ऑफिसर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो या एजेंट हो, बिना एंट्री के, बिना आइडेंटिफिकेशन कार्ड के और बिना फोटोग्राफी के उनको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। और पूरे प्रेमाइसेस में देखा जाए तो सुरक्षा की जहां तक बात करें तो ट्रिपल लेयर में ये सुरक्षा रखी गई है और जो कैमरे से निगरानी भी की जा रही है। आपको बता दूंगा ऐसा कंट्रोल मॉनिटर एक बनाया गया है, CCTV कैमरे, करीब 71 कैमरे पूरे स्ट्रांग रूम परिसर में लगाए गए हैं, जहां पर आकर तमाम जो स्ट्रांग रूम में बनाए गए हैं अलग अलग विधानसभाओं के, ये देखेंगे कि जैसे रायपुर उत्तर का स्ट्रांग रूम है, रायपुर पश्चिम का स्ट्रांग रूम है, इसी तरीके से अभनपुर का है, धरसीवा का है, और ये अलग अलग स्ट्रांग रूम यहाँ बनाए गए हैं। रायपुर दक्षिण का स्ट्रांग रूम यहाँ पर है। तो ये 71 कैमरे यहाँ पे स्क्रीन पे लगाए गए, पूरे परिसर में लगाए गए हैं और बाहर से आकर CCTV कैमरे से निगरानी की जा सकती है। और एक एक स्ट्रांग रूम के बाहर देखेंगे कि सुरक्षा के जवान भी तैनात है। तो ट्रिपल लेयर सुरक्षा है, एक बाहर सुरक्षा व्यवस्था अलग है, बैरिकेड बना के रखे गए। इसके अलावा स्ट्रांग रूम जिस बिल्डिंग में बनाया गया उसके बाहर सुरक्षा है और स्ट्रांग रूम के जो मेन स्ट्रांग रूम है बिल्डिंग के अंदर, वहां अलग सुरक्षा व्यवस्था है। और बिना एंट्री के, बिना आइडेंटिफिकेशन के, बिना फोटोग्राफी के किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। मतलब साफ है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम स्ट्रांग रूम में किए गए हैं और ऐसी व्यवस्था है कि बिना किसी परमिशन के कोई अंदर नहीं जा सकता है। रिटर्निंग ऑफिसर BB पंच भाई जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मॉक ड्रिल भी एक होना है कल मतगणना से पहले, क्या तैयारियां मॉक ड्रिल की, किस तरीके का मॉक ड्रिल रहेगा ये? और गन्ना परीक्षक, गन्ना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर आज आ जाएंगे यहाँ पे और 3 बजे से गन्ना के लिए रिहर्सल किया जाएगा और सारी चीज़ें जो है वो अंतिम रूप से उनको और बताई जाएगी। रिहर्सल मतलब किस प्रकार की व्यवस्था रहेंगी, क्या कुछ चेक किया जाएगा इसमें? मतलब नहीं, इसमें कोई मशीन वगैरह नहीं आएगी, केवल मतलब उनको टेबल बताया जाएगा इस टेबल में और क्या क्या कागज है और क्या क्या देखना है, इसी की जानकारी दी जाएगी। कितने टेबल्स लगाए गए या कितने राउंड्स होंगे? कुछ प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल लगे हुए हैं। इसके अलावा डाक मतपत्र के लिए जो पृथक से टेबल लगे हुए हैं और 1 से 7 के लिए सभी मतलब एक ARO लगे हुए हैं। डाक मतपत्र के लिए पृथक से ARO लगे हुए हैं। देखिए, सुरक्षा की व्यवस्था के हमने जायजा लिया और बताया कि किस तरीके से ट्रिपल लेयर में सुरक्षा व्यवस्था है और CCTV से मॉनिटरिंग की जा रही है। बाकायदा CCTV की जो स्क्रीन है वो बाहर लगाई गई ताकि कोई भी आकर सिक्योरिटी चेक कर सकता है, अपनी देख सकता है कि कैमरे किस स्थिति में लगे और सुरक्षा के क्या इंतजाम है। इसके अलावा बता दूं आपको कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में मॉक ड्रिल होगी कि कल मतगणना जब शुरू होगी तो किस प्रकार का प्रोटोकॉल फॉलो करना है। और क्योंकि जब मतगणना शुरू हो तो कहीं किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, और इसके लिए बकायदा एक रिहर्सल किया जाएगा, यानी मॉक ड्रिल की जाएगी मतगणना की। और उसमें के माध्यम से सिर्फ EVM नहीं रहेगी, लेकिन जिसकी जहां बैठक व्यवस्था होगी, जहां जो पेपर्स रहेंगे, जैसे डॉक्यूमेंटेशन करने, तमाम जानकारियां मतगणना के एजेंट्स को दी जाएगी। साथ ही साथ जो कर्मचारी मतगणना में लगे उनको भी ये जानकारी दी जाएगी रिहर्सल के जरिए। तो सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम है और मतगणना सही रूप से और बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो, इसके लिए भी बाकायदा निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी है। यहाँ कैमरामैन लखन शर्मा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।